मेरे पास एक क्लाइंट आया जिसने मेंशन किया कि उसकी लार्वल की वेबसाइट हैक हो गई है और उसने मेरे साथ चीज़ें शेयर की कि उसकी ईमेल कंप्रोमाइज्ड है, उसकी डेटाबेस कंप्रोमाइज्ड है, स्ट्राइप कीज़ एक्सपायर्ड हो गई हैं, राइट। तो मुझे वहाँ से आइडिया हुआ कि उसकी एप्लीकेशन के साथ क्या हो रहा है, बट फर्दर कंफर्मेशन के लिए मैंने उससे उसके सर्वर की एक्सेस ली। उसकी जब एप्लीकेशन को मैंने रिव्यू किया तो उसकी एप्लीकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ था, जो हम डेवलपर्स एक स्मॉल सी मिस्टेक की वजह से उसके बिज़नेस को इतना सारा नुकसान हुआ। अब नुकसान कैसे हुआ, उसकी जो ईमेल क्रेडेंशियल्स थे वो जो हैकर था उस तक पहुंच गए। देन उसके अलावा जो उसकी डेटाबेस की क्रेडेंशियल थी, ओवरऑल उसकी डेटाबेस कंप्रोमाइज़ थी। स्ट्राइप की जो कीज़ थी वो ओवरऑल कंप्रोमाइज़ थी। स्ट्राइप ने कीज़ को एक्सपायर कर दिया था, तो उसका जो स्ट्राइप का फ़्लो था वो रुक गया था। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से कंप्रोमाइज़ हुई वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। जब मैंने लार्वल की वेबसाइट को रिव्यू किया तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि जब डेवलपर ने कॉन्फ़िगरेशन की प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते टाइम, तो उस टाइम पे डेवलपर ने वहाँ पे जो एप्लीकेशन थी उसको रूट डायरेक्टरी से कॉन्फ़िगर कर दिया। हमारी लार्वल की एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होती है public/index से, राइट। तो वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही थी रूट से, क्योंकि जब उसने कॉन्फ़िगरेशन की तो जो डोमेन थी वो रूट डायरेक्टरी से चल रही थी, तो उसकी एप्लीकेशन नहीं चल रही थी। उसने पब्लिक वाले फ़ोल्डर के अंदर जितना भी स्टफ़ था वो कट किया और पेस्ट कर दिया रूट डायरेक्टरी के अंदर। इस तरह से करने से उसकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गई और उसको कुछ CSS के पाथ वगैरह फ़िक्स करने पड़े, JS के इमेजेस के, और उसने उनको फ़िक्स करके उसको एग्जीक्यूट कर दिया कि सक्सेसफुली एप्लीकेशन चल रही है। और यस, एप्लीकेशन चल भी रही थी, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत बड़ा लूप होल था। उसकी रीज़न क्या थी कि लेट से डोमेन है abc.com, उसकी चीज़ों को मूव कर दिया आपने रूट के अंदर। तो abc.com/.env इस तरह से अगर आप लिखते हैं URL के अंदर तो आपकी फुल env फाइल ओपन हो जाती है। तो वहाँ से एक एक्चुअल में हैकर नहीं था, बट एक नॉर्मल सा पर्सन था जिसको वो वुलनरेबिलिटी नज़र आई और उसने वहाँ पे जाके उसकी डेटाबेस को एक्सपोज किया। देन साथ में उसकी ईमेल से क्लाइंट्स को ईमेल सेंड की, राइट। तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं ईमेल का पासवर्ड भी चेंज कर देता हूँ, स्टिल ईमेल कैसे जा रही है। उसने डेटाबेस के पासवर्ड चेंज किए, बट जब वो चेंज करके सर्वर पे अपडेट करता था तो वहाँ से वो रिव्यू कर लेता था। और स्ट्राइप की कीज़ वहाँ से एक्सपायर्ड हो गई, क्योंकि जब कीज़ एक्सपोज होती हैं तो स्ट्राइप उनको एक्सपायर्ड कर देता है फॉर द सिक्योरिटी रीज़न। तो एक स्मॉल सी मिस्टेक की वजह से उसका फुल बिजनेस इम्पैक्ट हुआ, राइट। वो कुछ दिन डिप्रेशन के अंदर रहा। और देन हमारा जो डेवलपर था जिसने भी डिप्लाई किया, आई डोंट नो हु डिड दैट। सो एक स्मॉल सी चीज़ आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, इसका आपने भी डिसाइड करना होता है। इवन आपसे क्लाइंट डिमांड नहीं करता तो ये चीज़ें आपने फिर भी फिक्स करनी होती हैं, क्योंकि इन चीज़ों का क्लाइंट को आइडिया नहीं होता। तो जब भी आप काम कर रहे हैं, क्लाइंट आपसे डिमांड करता है या नहीं करता, आपने सिक्योरिटी पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपका क्लाइंट हैप्पी होगा, आपको बिज़नेस आएगा, आपका फ्रीलांस प्लेटफॉर्म, आप वहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर करेंगे और काम मिलेगा। तो इन स्मॉल सी मिस्टेक्स का ख्याल करना है, सो आप मोर बेटर और सिक्योर एप्लीकेशन डिलीवर कर सकते हैं।